हेलो स्टैंडर्ड 7 चिल्ड्रेन। हिंदी भाषा कलश चैप्टर नंबर 5 भारत का रत्न सचिन। टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर। एवरीबडी नोज हु इज सचिन? यस, देयर इज नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दो सचिन बिलोंग्स टू जनरल मिडिल क्लास, but he has achieved this position by doing hard labor. He has practiced by doing faith and affection towards his teacher. He has made his life according to his father's advice and opinion of his brother Ajit. It is matter of pride due to his achievements. Now I will explain this chapter. सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानता है? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कितना अवार्ड वो लिए हैं, है ना? छोटा सा बच्चा को पूछने से भी सचिन तेंदुलकर कौन बोलने से वो भी बोल देगा। ऐसे नाम वो कमाए थे। सचिन तेंदुलकर का परिवार था कहाँ ना, ठेठ मराठी परिवार को थे। साधारण, विनम्र, कुलीन, शिक्षित और सांस्कारिक वो परिवार थे। सचिन के पिता जो थे रमेश तेंदुलकर, वो मराठी साहित्य जगत के जाने माने नाम थे। मुंबई में एक मराठी लेखकों और कवियों की जो बांद्रा स्थित कॉलोनी था साहित्य सहवास, वहीं पे वो सब रहते थे। वो मिडिल क्लास फैमिली के थे। सचिन जो थे कि उनका माता पिता के सबसे छोटा बेटा वो थे। पिता का नाम पता है रमेश तेंदुलकर, माता का नाम क्या था? रजनी तेंदुलकर। तेंदुलकर परिवार में क्रिकेट की ओर झुकाव सबसे पहले किसका शुरू हुआ था ना? उनका भाई अजित का हुआ था। अजित बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत खेले, परंतु वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाए नहीं पाए। तो उनका जो आशा था, उनका जो सपना वो देखे थे, वो सपना को पूरा करने के लिए वो अपना भाई को उसमें शामिल किए कि मेरा भाई जरूर मेरा सपना को पूरा करेगा। वैसे भाई भी करके दिखाया। तो उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने छोटे भाई को क्या करेंगे ना, क्रिकेट में एक खास स्थान दिलाकर ही रहेंगे। तो सचिन को महान बनाने में जिन दो लोगों का हाथ है, उनमें एक उनका बड़े भाई अजित है और उनके कोच कौन है? रमाकांत आचरेकर। ये दोनों का योगदान से सचिन क्या हुए? फेमस बने हैं। बहुत ही कम उम्र में वो खेल शुरू कर दिए थे। आचरेकर मुंबई के समर्पित कोच रहे, तो शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि थी। स्कूल में क्रिकेट के खेल में रुचि दिखाने वाले सचिन को उनके भाई अजित शिवाजी पार्क में आचरेकर साहब के पास लेके गए मिलाने के लिए कि आप उनको थोड़ा सिखाइएगा। तो पहले सर क्या किए? मना किए, बोले नहीं, ये छोटा सा बच्चा ये क्या खेलेगा, मना किए। फिर बहुत रिक्वेस्ट किए उनका भाई, करने के बाद वो उसको क्या किए? शामिल तो किए, परंतु फिर सोचे कि इतना कर पाएगा, तो लेकिन पूरा उनका भावना विपरीत हो गया। वो देखे, समझ गए कि ये तो बहुत ही बाबा नाम कमाने वाला ही लड़का है, प्रतिभा संपन्न लड़का जरूर बनेगा। हम लोग जानते हैं तुलसी 2 पत्ता से ही महकता है। तुलसी पौधा अगर 2 पत्ता उसका निकला है ना, वो शुरुआत से उसका महकना शुरू होगा, उसका औषधीय गुण भरपूर है। तो उसी प्रकार ये जो प्रवाद है, इस प्रवाद के हिसाब से सचिन का गुण भी ऐसे ही था। ये जो मास्टर ब्लास्टर कौन? सचिन तेंदुलकर का गुण भी ऐसा था। बचपन से ही वो अपना गुण के चलते, अपना जो आचरण के चलते, और ये धीरे धीरे फूल जैसे महकने शुरू करता है, वैसे महकना शुरू वो कर दिए थे। आचरेकर सर छोटे सचिन को अक्सर क्या करते थे ना, अपने स्कूटर पर बैठाकर माटुंगा से चर्च गेट ले जाते थे, और वो जो बोलेंगे उसको वो मानते थे। कौन? सर जो बोलते थे आचरेकर सर, सचिन उनको मानते थे। समर्पण और मेहनत सचिन ने बचपन से ही क्रिकेट के प्रति दिखाए, तो ही वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाए। जब उनको 12-13 साल हुआ था, उस समय पता है कितना टाइम में वो प्रैक्टिस करते थे? उस समय भी वो 12 आवर्स तक खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। सोचो, इतना कम उम्र में भी बैट पकड़ के उतना 12 आवर्स खड़े होकर प्रैक्टिस वो करते थे। लोग उनकी आज की संपन्नता को देखते समय भूल जाते हैं कि छोटी सी उम्र से ही उन्होंने क्या
कितनी मेहनत किए हैं। सचिन ने अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं, क्रिकेट के मैदान पर बिताया। कहाँ बिताए? ना स्कूल में जा गए, ना ट्यूशन जाके वो जा रहे थे बार बार, कहीं नहीं। अपना टाइम सर्वदा किसमें? ना क्रिकेट के टीम जहाँ फील्ड में वो बिता रहे थे। तो उनका जो उत्साह और ऊर्जा ऐसे स्तर पहुंच गया था कि हम किस तरह से आगे और बढ़ेंगे, वैसे वो बढ़ते गए और उनका कोच उनका साथ भी देते गए। अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की उनका चाह था। वो चाह को वो पूरा किए। उनके पिता एक बार रमेश तेंदुलकर बोले थे कि कभी भी जीवन में तुम शॉर्टकट नहीं अपनाओगे। पता है तुम लोग को, अगर जीवन में तुम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में अलग रास्ता देखोगे तो तुम जीवन में कभी हार सकते हो। अगर जो रास्ता है वो गंतव्य पर में पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते से देखिए हम गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे तो जरूर उसमें से जीत हासिल करेंगे। ये सिखाए थे उनके पिता। यही सचिन है की है जो कि सफलता का वो राज था उनके पास। उनके पिता जो बताए थे वही सफलता का राज बना। उनका मानना है कि जिंदगी में सफल वे ही होते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसको आगे बढ़कर क्या करते हैं? स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो जरूर सफलता हासिल वो करेंगे। जो चुनौतियों से भागते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाते। चुनौतियों से भागने वाला इंसान कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच पाते। आलोचनाएं व्यक्ति के इरादों को और दृढ़ करती है। सचिन को न केवल मैदान की वरन जीवन भी अच्छी समझ है। अपने लंबे और ग्लैमरस करियर में उन्होंने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जो कि उसके कारण विवाद खड़े हो। अपने गुण के चलते भी वो संपूर्ण सबसे अलग थे। उनका गुण कुछ उनका जो स्वभाव था कुछ खराब स्वभाव बिल्कुल नहीं था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान वो थे। उन्होंने बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला, अपने से जूनियर लोगों के से कप्तानी में भी खेला, परंतु कभी भी वो अपने आप को छोटा नहीं समझे। वो बोले क्या बोले थे ना, कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं, ये बात ही बोले थे। अनेक विश्व रिकॉर्ड वो अपने बनाए, नाम कमाए, तो लेकिन उनका दिमाग, एक बोला जाता है उनका दिमाग जो है सचिन का शरीर का के ऐसा हिस्सा है जिसने जो कि कभी चोटिल नहीं होने दिया, कभी उनका आघात नहीं होने दिया। जो डिसीजन ले रहे थे वो डिसीजन को पूरा कर रहे थे। तो आमतौर पर जो सुपरमैन हम बोलते हैं वो सुपरमैन जैसे उनका दिमाग भी था। सर डन ब्रैडमैन की किताब पढ़ते हुए सचिन ने कहा था कि इनके बारे में पढ़कर लगता नहीं है कि ऐसा खिलाड़ी भी हुआ होगा, तो ऐसा लगता स्वाभाविक भी है। इसी तरह आने वाली पीढ़ियां जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में जानेंगे, तो उनका उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, तो वो यकीन शायद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कि ऐसे इस तरह से वो क्या ना एक के बाद एक कामयाब हिस्सा हम हासिल किए थे और कितना नाम कमाए थे, कितना अवार्ड पाए थे, तो सब जानेंगे। कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।